अरे मोदी जी, आप तो गजब बेइज्जती करवा रहे हो। ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। हमने देख लिया किस तरह की लाल आंखें दिखा रहे थे आप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। अरे ऐसे खड़े थे जैसे उसको सलामी दे रहे हो। और जिस तरह से वीडियो में आपको देखा जा रहा प्रधानमंत्री जी, इससे तो बन गए विश्व गुरु। बजाओ ताली और थाली। और अब भारत में आकर अंधभक्तों से स्वागत तो ऐसे कराओगे जैसे नीरज चोपड़ा की जगह गोल्ड मेडल तुम ही लेकर आओगे। हमने देख लिया जिस तरह से आप खड़े थे शी जिनपिंग के सामने, ऐसे खड़े थे जैसे मजदूर दिन भर काम करने के बाद अपनी दिहाड़ी मिलने का इंतजार कर रहा हो। मोदी जी, ये तो बड़ा गजब का आप विश्व में डंका बजा रहे हो। खुद के अंधभक्तों को खुश करने के लिए क्यों भारत की भी बेइज्जती करवा रहे हो। एक तो चाइना पहले से ही अपने देश में इतनी जगह पर कब्जा कर गया, ऊपर से आप अब इनके सामने भी बेइज्जती करवा रहे हो। इनके सामने ऐसे खड़े होने की क्या जरूरत थी और ऐसे देख रहे थे। क्या हुआ, सोफा नहीं दिया गया आपको? ऐसे ही कुर्सी दे दी लोकल से। इससे पता चल गया कितने बड़े विश्व गुरु बनते जा रहे हैं हम लोग। और अब भारत में आकर टीवी चैनलों पर इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलेंगे लाइव आकर, जैसे पता नहीं क्या करके आए हैं। मुझे तो अब खुद शर्म आने लगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूं और अब भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद से हटेंगे और कब मोदी की जगह भाजपा किसी और को उम्मीदवार बनाएगी। अरे स्वामी जी, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, कुछ नहीं विश्व गुरु बनाने वाला, ये वैसे ही दिखावा करता है। और आपने तो अब देख ही लिया, आपको तो पहले से ही पता है कि किस तरह का गुरु घंटाल है ये। बस बातें करवा लो अंधभक्तों को पागल करने के लिए। और ऐसे ही टीवी चैनल वाले हो रहे हैं, सवाल कोई पूछता नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करते नहीं है। इसीलिए तो देश की जनता कह रही है अंधेर नगरी चौपट राजा। वो तो वही काम हो रहा है, बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करवा लो और देश में हिंसा भड़कवा लो और लोगों को अफरा तफरी में उलझाए रखो। ना देश की जनता को मुद्दों का पता है, ना ये टीवी चैनल वाले मुद्दे पता चलने देते हैं। हम जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं तो उनको या तो संसद से ही बाहर करवा देते हैं या फिर उन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई करवा देते हैं। बस इनसे कोई साहब से सवाल ना पूछे, बस इनकी हाँ में हाँ करता रहे। और अब तो पता भी चल गया जिस तरह से अब वीडियो सामने आ रही है। अरे करने क्या गए थे? अगर तुम्हारी कोई वहां पर पूछ करता ही नहीं है तो प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, वो भी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, और ऐसे खड़ा शी जिनपिंग के सामने। अरे अपनी हालत भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी अगर यही सब चलता रहा तो। और इन बेचारे अंधभक्तों का क्या, ये तो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, देश में लोग पसंद नहीं कर रहे तो क्या हुआ, पूरे विश्व में तो डंका बज रहा है। अब वो विश्व वाले भी नहीं पसंद कर रहे, अब क्या करेंगे? अब है कहीं पर मुंह दिखाने लायक? और मोदी जी, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो आपकी पार्टी के ही नेता आपको ट्रोल कर रहे हैं। यही खुद कह रहे कि ये कैसा विश्व गुरु है, कैसे आंखें दिखा रहा है। अब तो आपके कार्यकर्ता भी आपसे नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से आप पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहे हैं। खुद की तो इज्जत है नहीं जो बेइज्जती हो जाएगी, भारत की क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं आप? अरे राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी, तुम लोग क्यों पीछे पड़ गए मेरे? ऐसा क्या किया है मैंने? अब जो जगह मिलेगी वहीं पर तो बैठूंगा। मुझे तो यही नहीं बताया जा रहा था कि बैठना कहाँ है, मैं तो इसलिए ढूंढ रहा था कि मेरी जगह कहाँ पे है। अब शी जिनपिंग के साथ तो बैठूंगा नहीं मैं। तुम लोगों को तो बस एक जगह चाहिए कि किसी तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जाए। अब ये बता दीजिए, जब मैं भारत आऊंगा तब देख लेना, डंका बजा के ही आऊंगा विश्व में भारत का। और तुम लोगों को वैसे ही मिर्ची लगी रहती है कि मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। अरे करूं तो करूं क्या? और तुम लोग जो मेरे अंधभक्तों को कह रहे हो ना कुछ कुछ, उनको कहने से कुछ नहीं होगा। वो सच्चे देशभक्त है, उनको पता है मोदी जी अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर वहां पर मैं खड़ा भी था तो वो भी अच्छे के लिए ही था। तुम्हें नहीं पता, क्या पता कृपा वहीं पर अटकी हो। तुम लोगों ने अच्छे से देखा नहीं वीडियो में, जब मैं शी जिनपिंग को आंखें दिखा रहा था लाल लाल, तो शी जिनपिंग सोफे पर बैठा बैठा भी कांप रहा था।